हेलो एवरीवन, वेलकम टू DK3D होम डिज़ाइन। इस वीडियो में आज हम देखेंगे घर में हर रूम्स की साइज़ कितनी और कैसे होनी चाहिए इसके बारे में बेसिक जानकारी। हर घर में रूम की साइज़ और क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ये हम हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स, घर बनाने का बजट और उस घर का प्लॉट एरिया कितना होता है इस पर डिपेंड होता है। ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आगे हम जब घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं उस वक्त उसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत आ सकती है। प्लॉट साइज़ के अनुसार हम जब घर की प्लानिंग करते हैं तो उसमें हमें कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए ये हम हमारे हिसाब से तय करते हैं, पर इसमें हर रूम की साइज़ कितनी होनी चाहिए यह हमें पता नहीं होता। तो आइए चलिए देखते हैं कि हर घर में रूम के स्टैंडर्ड डायमेंशन कितनी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड डायमेंशन के अकॉर्डिंग रूम का मिनिमम एरिया 102.26 स्क्वायर फीट में होना चाहिए। अगर आपकी प्लॉट साइज़ कम हो तो आप इसमें कम एरिया की भी रूम्स बना सकते हैं। ज़्यादातर यह प्रॉब्लम बड़े सिटी में होता है क्योंकि वह घर का प्लॉट एरिया बहुत कम होता है और उसकी वजह से हमें कम साइज़ के रूम बनानी पड़ती है। अब हम घर में के हर रूम यानी लिविंग रूम, किचन, डाइनिंग, बेडरूम, बाथरूम और टॉयलेट इनकी स्टैंडर्ड साइज़ के बारे में जानेंगे। पहले हम लिविंग रूम के बारे में देखेंगे। यहाँ पे मैंने लिविंग रूम के स्टैंडर्ड साइज़ का टेबल बनाया है जिसमें आपको बड़े से छोटे लिविंग रूम का डायमेंशन दिखाया गया है। तो अगर आपका प्लॉट एरिया बहुत बड़ा हो या आपको बड़े बंगलों में लिविंग रूम बनाना है तो आप यह 22 गुना 28 फीट साइज़ का लिविंग रूम बना सकते हैं। इसमें आप आपके हिसाब से थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। मीडियम साइज़ का लिविंग हॉल बनाने के लिए आपको 16 गुना 20 फीट साइज़ यूज़ करनी चाहिए। अगर आपको स्मॉल साइज़ का लिविंग हॉल बनाना है तो आप 12 गुना 18 यह साइज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका प्लॉट बहुत ही छोटा है तो आप उसमें 10 गुना 12 यह बहुत छोटी वाली साइज़ भी लिविंग हॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर हर घरों में मीडियम और स्मॉल साइज़ में ही लिविंग रूम बनाते हैं क्योंकि यह रेगुलर साइज़ होती है और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी अच्छी होती है। अब हम लिविंग रूम के बाद किचन की स्टैंडर्ड साइज़ देखेंगे। यहाँ पे भी लिविंग रूम की तरह मैंने किचन की साइज़ का टेबल बनाया है। इसमें आपको आपके प्लॉट एरिया के अकॉर्डिंग किचन की साइज़ कितनी रखनी है यह समझ में आएगा। अगर आपको घर में बड़ा किचन बनाना है तो यह 12 गुना 20 साइज़ का किचन आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने किचन की मीडियम साइज़ भी मेंशन किए हैं। यह साइज़ में भी आप किचन बना सकते हैं। ज़्यादातर घरों में स्मॉल साइज़ का किचन बनाते हैं क्योंकि यह घर के बाकी रूम के हिसाब से सूटेबल है। अगर आपको किचन का एरिया बहुत ही छोटा चाहिए तो आपको ये 7 गुना फीट जो साइज़ है वो यूज़ करनी चाहिए। ये जो लार्ज और मीडियम साइज़ है इसमें आप डाइनिंग रूम भी इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी आपको डाइनिंग हॉल अलग बनाना हो तो आप इसे 10 गुना 10 फीट में भी बना सकते हैं या इसमें कम साइज़ भी आप ले सकते हैं। इसके बाद हम बेडरूम की स्टैंडर्ड साइज़ देखेंगे। ज़्यादातर घरों में बेडरूम की रेगुलर साइज़ 10 गुना 10 यह ली जाती है। अगर आपका प्लॉट एरिया कम हो तो आप इसमें कम साइज़ की बेडरूम भी बना सकते हैं। मास्टर बेडरूम बनानी हो तो आपको इस साइज़ से बड़ी साइज़ वाली जो बेडरूम होती है वो बनानी चाहिए। अब ज़्यादातर लोग मास्टर बेडरूम में अटैच टॉयलेट, बाथरूम जो होता है वो भी बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि बाथरूम और टॉयलेट की स्टैंडर्ड साइज़ क्या होती है। कुछ लोग घरों में कंबाइंड मतलब अटैच टॉयलेट बाथरूम बनाते हैं। तो ये जो अटैच बाथरूम है उसका मिनिमम फ्लोर एरिया जो होता है वो 2.8 स्क्वायर मीटर तक होना चाहिए और इसकी जो फ्लोर हाइट होती है यह हम 2 मीटर तक रख सकते हैं। अब सेपरेट बाथरूम ब्लॉक अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसे आपके प्लॉट साइज़ के हिसाब से बड़े या छोटे साइज़ में बना सकते हैं। अगर आपको लार्ज साइज़ का बाथरूम बनाना है तो आप इसे 84 स्क्वायर फीट में बना सकते हैं यानी कि 7 गुना 12 फीट में आप यह बाथरूम बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ भी दी रखी है। अगर आपको मीडियम साइज़ का बाथरूम बनाना है तो आप 60 स्क्वायर फीट में यह बाथरूम बना सकते हैं। स्मॉल साइज़ का बाथरूम अगर आपको बनाना है तो 5 गुना 9 स्क्वायर फीट में आप आपका स्मॉल बाथरूम बना सकते हैं। अगर आपका एरिया बहुत ही छोटा है तो आप इसमें 4 गुना 7 स्क्वायर फुट का बाथरूम बना सकते हैं। अब कुछ घरों में सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक भी बनाते हैं तो इसकी स्टैंडर्ड साइज़ क्या होनी चाहिए ये हम देखेंगे। यह मैंने टेबुलर फॉर्म में टॉयलेट की स्टैंडर्ड साइज़ दिखाई है। इसमें लार्ज साइज़ का टॉयलेट बनाने के लिए 4 गुना 8 यह स्टैंडर्ड साइज़ दी गई है। बाद में ये जो मीडियम साइज़ है 4 गुना 4 स्क्वायर फीट यह साइज़ रेगुलर हम यूज़ करते हैं।
इससे भी छोटा टॉयलेट अगर आपको बनाना है तो आप ये 3.3 गुना 3 स्मॉल साइज़ ले सकते हैं। इनके अलावा हम घर में स्टोर रूम भी बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्टोर रूम की स्टैंडर्ड साइज़ कितनी होती है। लार्ज साइज़ में आपको स्टोर रूम बनाना हो तो यहाँ पे मैंने दी हुई ये जो लार्ज साइज़ है यह आप यूज़ कर सकते हैं। इससे छोटा अगर आपको स्टोर रूम बनाना हो तो आप मीडियम साइज़ में स्टोर रूम बना सकते हैं। स्मॉल साइज़ का स्टोर रूम भी हम घर में बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्मॉल साइज़ दी है। इसके बाद हम हमारे घर की जो प्लिंथ हाइट, कंपाउंड वॉल की हाइट और पैरापेट वॉल की जो हाइट होती है इसके बारे में भी जानेंगे। हमारे घर की जो प्लिंथ हाइट होती है वो हम आसपास की जो ग्राउंड लेवल होती है उससे मिनिमम 1.5 फीट की ऊंचाई पर बनाते हैं। अगर आपको ड्रेनेज के हिसाब से प्लिंथ की ऊंचाई रखनी है तो आप उसे 2 फीट तक बना सकते हैं। अब छत की जो पैरापेट वॉल होती है उसकी हाइट भी कितनी रखनी चाहिए यह भी हमें पता होना चाहिए। ये जो पैरापेट वॉल और रेलिंग हम छत और बालकनियाँ और वरांडा के किनारों पे लगाते हैं तो वो 1 मीटर से कम या 1.2 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम जो हमारी कंपाउंड वॉल होती है उसकी स्टैंडर्ड हाइट के बारे में जानेंगे। अथॉरिटी के परमिशन के अनुसार जो हमारे घर के सामने का रोड होता है उसके सेंटर लाइन के हिसाब से हम हमारे कंपाउंड वॉल की हाइट 1.5 मीटर रख सकते हैं। ये जो बेसिक जानकारी मैंने इस वीडियो में बताई है इसके मदद से हम हमारे घर की प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।